प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि द्वितीय वर्ष पेपर क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स का जो विषय है क्लासिफिकेशन फॉर द प्लांट्स, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन फॉर द प्लांट्स का हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, नामकरण तथा वर्गीकरण पहचान के लिए दो आवश्यक विधाएं हैं, दो आवश्यक कदम हैं। किसी पादप का वर्गीकरण उसके पहचान के उपरांत ही संभव है। पहला जो इसका पद है वो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा पद है नामकरण, तीसरा पद है वर्गीकरण। और जो आजकल प्रचलित पद्धति है जिसको हम नियो सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं या सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण भाग जुड़ा है वो है एफिनिटीज़ या संबद्धताएं। टैक्सोनॉमी में जो शब्द है वो सबसे पहले APD कैंडोले ने प्रस्तुत किया था और उन्हीं की अवधारणाओं में हम किसी पादप को वर्गीकृत करते हैं। उसके अनुसार जो अभी प्रमुख चार पद मैंने आपको बताए वे आवश्यक रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे जैसे समय का विकास हुआ, अध्ययन में प्रगाढ़ता आई, अध्ययन में गहराई आई, कुछ नई चीज़ें जुड़ती गईं, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित एक ब्रांच और जुड़ी जिसको हमने नाम दिया सिस्टमैटिक्स। अब हमारे पास यहाँ दो शब्द हैं, पहला शब्द है टैक्सोनॉमी और दूसरा शब्द है सिस्टमैटिक्स। अब स्वाभाविक है कुछ अंतर आवश्यक रूप से होंगे। टैक्सोनॉमी जो है वो पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण का सम्मिलित रूप है। और जब इस सम्मिलित रूप में हम संबद्धताओं को पढ़ना चालू कर देते हैं और उन्हीं संबद्धताओं के आधार पर, उन्हीं जुड़ने वाले लक्षणों के आधार पर या जोड़ने वाले लक्षणों के आधार पर जब वर्गीकरण करना प्रारंभ कर देते हैं तो प्रक्रिया सिस्टमैटिक्स कहलाई जाती है। इसमें हम दो पादप समूहों, दो पादप कुलों, दो पादप गणों आदि आदि के मध्य संबद्धताओं का अध्ययन करते हैं। अब जैसे जैसे और समय बढ़ता गया, समय के साथ साथ विज्ञान ने तरक्की करी और उस तरक्की के अनुरूप विज्ञान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी जो कि उसको और अधिक सटीक बनाती हैं, विज्ञान को और अधिक संतुलित बनाती हैं। ऐसी विधाएं, ऐसी तरक्कियां जब टैक्सोनॉमी में जुड़ी, सिस्टमैटिक्स में जुड़ी, तो हमने इनको नाम दिया नियो सिस्टमैटिक्स या बायो सिस्टमैटिक्स। बायो सिस्टमैटिक्स की अवधारणा जो थी वो हक्सले नामक साइंटिस्ट द्वारा प्रस्तुत की गई और न्यू सिस्टमैटिक्स या नियो सिस्टमैटिक्स में उन सभी महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखाओं का समावेशन किया गया, उनको जोड़ा गया ताकि वर्गीकरण जो है वो बिल्कुल सटीक हो सके, प्रासंगिक हो सके और सुगम हो सके। उन ब्रांचेस के नाम हैं जैसे कि साइटोलॉजी, जैसे कि जेनेटिक्स, जैसे कि एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत सारे ऐसे नए नए क्षेत्र हैं जो कि पादप जगत में अध्ययन के लिए जुड़ते गए और उन जुड़े हुए क्षेत्रों का टैक्सोनॉमी में भी, वर्गीकरण में भी समायोजन होता गया और उसके आधार पर नए नए वर्गीकरण तंत्र बनते गए, वर्गीकरण सिस्टम बनते गए। नियो सिस्टमैटिक्स में भी
हमारा जो जोर है, हमारा जो ध्यान है, हमारी जो विशेष पकड़ है, वो आंतरिक संबंधों, पादप समूहों के मध्य पाई जाने वाली आंतरिक समानताओं और विभिन्नताओं के ऊपर आधारित होती है। अब टैक्सोनॉमी का फ़ायदा क्या है, क्यों पढ़ा जाए? तो टैक्सोनॉमी का जो एडवांटेज है वो है कि सबसे पहले ये पादपों के विभेदों को, पादपों के मध्य जो विविधताएं हैं उनको आसानी से बताती हैं, आसानी से समझने में सहायक होती हैं। जैसे कि हम एक सामान्य लाइन बोलते हैं, एक सामान्य भाषा में कहते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा विविधता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, कैसी विविधताएं पाई जाती हैं, वहीं पर क्यों पाई जाती हैं, विविधताओं से क्या आशय है, क्या ये अन्य क्षेत्रों में भी मिलती हैं? इस प्रकार की जो हमारी क्यों, क्या, कैसे, कब जैसी जो सामान्य जिज्ञासाएं हैं पादपों के वर्गीकरण के संबंध में, उसको समझने में हमारी जो टैक्सोनॉमी है, हमारे जो वर्गीकरण की जो विधा है, जो हमारे वार्गिकी है, वो उसमें मदद करती है। तो मैंने आपको बताया टैक्सोनॉमी के 4 प्रमुख पद हैं। पहला है वर्गीकरण, दूसरा है नामकरण, तीसरा है क्लासिफिकेशन, चौथा है एफिनिटीज़। हिंदी में आप कहेंगे तो वर्गीकरण, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, और एफिनिटी मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप्स और विथ अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो।